तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका अपने चैनल यूट्यूब एग्जाम 24x7 में स्वागत है गाइस। तो आपको मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे आपको क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस मिलती है, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो जैसे कि आपको मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताया था कि जो एनटीपीसी के जो फॉर्म भरे गए थे उस समय आपसे 500 रुपये लिए गए थे और आपसे उस वक्त कहा गया था कि जब आप अपना फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी फर्स्ट जो एनटीपीसी का है वह आप क्लियर कर लेते हो तो आपको क्या है, आपकी फीस रिफंड की जाएगी। तो दोस्तों उसी पे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास एक नोटिस आया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, या आप जो रेलवे की वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो नोटिस, ठीक है। और अगर आप चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको ये नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा वहाँ पे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे दिया गया है फीस रिफंड अपडेट करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल, यहाँ पे ये दी गई है, ठीक है। तो इसको हम पूरा पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है। कि यहाँ पे कहा गया है कि जो भी फॉर्म भरे गए थे, कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड द फर्स्ट स्टेज, यानी जिन कैंडिडेट्स ने सिर्फ फर्स्ट जो अटेंड किया है, ठीक है, उसमें आर रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी, यानी उनको क्या है, उनकी एग्जामिनेशन फीस वापस की जाएगी, मतलब जो भी कहा गया था उतनी फीस, जैसे विच वाज RS 250 रुपये, यानी 250 रुपीज। और SC/ST इनके लिए 250 रुपये थी, और अदर जो कैंडिडेट थे उनके लिए 400 रुपये है जो रिफंड करने का। आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विस चार्जेस अप्लीकेबल, मतलब 400 रुपये करने थे। अब 400 में से भी आपको कितने रिफंड होंगे, तो रिफंड में बता देता हूँ, जो भी बैंक के चार्ज है, सर्विस चार्ज लगते हैं ना, वो इस 400 में से ही काटे जाएंगे, क्योंकि 100 रुपये तो आपकी फॉरन फीस थी और बैंक के डिडक्शन के भी कटेंगे, ठीक है, वापस देते वक्त। तो दी एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड ऑलमोस्ट 2 ईयर बैक, मतलब फॉर्म भरे आपको कितने 2 साल के लगभग हो गए हैं, ठीक। यहाँ पे बैंकों के IFSC कोड भी चेंज हो गए हैं बहुत सी बैंकों के। तो क्या पहले जो अकाउंट नंबर लिए गए थे वो अभी कईयों के मान्य होंगे या फिर कईयों के नहीं होंगे, मतलब IFSC कोड नहीं मान्य होंगे तो फिर कैसे शाखा का पता कैसे चलेगा, बैंक शाखा का। तो इसलिए क्या है, RRB ने कहा है कि 11 अगस्त 2021 10 बजे से, यानी सुबह 10 बजे से 31 अगस्त 2021 रात मतलब 11-12 बजे तक ये पोर्टल ओपन रहेगा RRB का। इसमें आपको क्या है, मैसेज भी कर दिया जाएगा 11 अगस्त के आसपास आपको, और ईमेल भी कर दिया जाएगा CBT फर्स्ट में जो जो अटेंड हुए उनको केवल। और आप ईमेल आईडी, रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ये भेज दिया जाएगा टू प्रोवाइड देयर करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल, यानी उन्हें अपनी करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल देनी होगी, तभी क्या है आप जो 400 रुपये रिफंड होंगे वो वापस ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, वन मेन्यू विल प्रोवाइड
to get any clarification and help in case of any trouble while submitting the bank detail। मतलब आपको यहाँ पे सही बैंक डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी होगी, तभी क्या है आपका जो पैसा है रिफंड होगा, वरना आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। मतलब आपके 400 रुपये चले जाएंगे, रिफंड नहीं होंगे। ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स हु हैड अपियर्ड शिवरी फर्स्ट, उन्हें क्या है बैंक डिटेल फॉर गेटिंग दी रिफंड इनकम, बैंक डिटेल देनी होगी क्योंकि रिफंड करने के लिए फीस रिफंड के लिए क्या है बैंक डिटेल देनी होगी। मैंने पहले ही कहा, देख लीजिए यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको नए देने होंगे, मतलब जो भी आपके है वो दे सकते हो या फिर नए दे सकते हो। नाम भी आपका नाम भी देना पड़ेगा, मतलब जो भी जिसके खाते का नंबर आप दे रहे हो उसका नाम। ठीक है। IFSC कोड आपको एंटर करने होंगे और चेक इट केयरफुली बिफोर सबमिटिंग। और आपको क्या है सभी अकाउंट नंबर और IFSC कोड और आपका जो भी नाम है वो एकदम केयरफुली राइट होने चाहिए सबमिट करने से पहले, आप उसे चेक जरूर करना। ठीक है। और सबमिट विल नॉट पॉसिबल, इट मे बी नॉट दैट मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक डिटेल आफ्टर, यानी जब आप सबमिट कर देते हो उसके पश्चात आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। RRB शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फेलियर और रिफंड, मतलब RRB क्या है शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर आपके पैसे रिफंड नहीं होते हैं या फिर आपके अकाउंट में कोई भी इनकरेक्शन होता है, मतलब कोई भी इनकरेक्ट होता है आपका डिटेल, तो RRB जिम्मेदार नहीं होगी अगर आपकी फीस क्या है रिफंड नहीं होती है तो। और देख लीजिए आपकी लास्ट डेट कब है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल सबमिट करने की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2021। ठीक है। और रिफंड आफ्टर बैंक डिटेल्स सर्विस सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इनकम्प्लीट और लेट क्लेम्स विल बी समरी रिजेक्टेड, जो भी इनकरेक्ट होंगे या फिर लेट आप अगर करते हो तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे नॉन रिफंड विल बी गिवन इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल एज अबव, यानी अगर कोई कैंडिडेट समझता है कि उसकी बैंक डिटेल सही है और वह इस वक्त मतलब 11 अगस्त से 31 अगस्त तक कोई बैंक डिटेल सबमिट नहीं करता है तो उसके पैसे रिफंड नहीं होंगे, ये साफ साफ कहा गया है। ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड, यानी एक बैंक अकाउंट में एक ही रिफंड होगा। ये नहीं कि आप इमित्र से भराए हुए हो और उसी के नंबर दे दिए तो उसके अकाउंट में केवल एक दिन की ही रिफंड होंगे, बाकी के नहीं होंगे, आप लेने चले जाओगे। ऐसा नहीं है, अपना अपना अकाउंट ही देना। तो दी लिंक ऑफ फिलिंग अप ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल along with the OTP for login will also be shared through SMS and email to registered mobile number and email ID कैंडिडेट कंसर्न। ये आपका है, तो ये नोटिस आया था 6 अगस्त को। ठीक है। और रेलवे चेयरपर्सन ने भेजा था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको न्यूज़ दी जाती है। अगर आप डिटेल से देखना चाहते हो तो डिटेल से भी देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि आपका टाइम बर्बाद नहीं हुआ, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।